हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन दर्शन चैनल पर। सो नाउ इंडिया विटनेस करेगा जल्द ही ऐसा कुछ जिसका हर भारतवासी को काफ़ी समय से इंतजार था। ऑब्वियसली आप थंबनेल से ये समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड एनिमल चीता, जो कि अभी तक इंडिया में 1947 से एक्सटिंक्ट माने जाते रहे हैं, अब अफ्रीका की कंट्री नामीबिया से इंडियन गवर्नमेंट ने 8 चीता ट्रांसफ़र करने के लिए जुलाई 2022 में नामीबिया की गवर्नमेंट से पैक्ट साइन किया था, जिसमें 5 फीमेल और 3 मेल चीता इंडिया में री इंट्रोड्यूस होंगे। नामीबिया के नेशनल पार्क में अदर सभी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में वहाँ सबसे ज़्यादा चीता रहते हैं। इसके साथ ही देश के इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने कहा है कि अपकमिंग 3 to 4 ईयर्स में टोटल करके 50 चीता इंडिया में नामीबिया और साउथ अफ्रीका से ट्रांसलोकेट होंगे। ये प्रोजेक्ट दुनिया का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है, जिसमें ऑब्वियसली चीता जैसे लार्ज कार्निवोर को इंडिया में लाया जाएगा। अभी आगे चलकर साउथ अफ्रीका से भी वहाँ से 12 चीते ला करके इंडिया को हैंड ओवर किए जाएंगे। चीता की दुनिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन साउथ अफ्रीका की इन 3 कंट्रीज़ नामीबिया, साउथ अफ्रीका एंड बोट्सवाना के नेशनल पार्क में रहती है। इन 3 देशों में ऑलमोस्ट करके 7,000 के करीब चीता रहते और अपना जीवन जीते हैं। अब ये भी आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों इंडियन गवर्नमेंट चीता को इंडिया में रीइंट्रोड्यूस करना चाहती है, और अगर किसी रीज़न से करा भी रही है तो अफ्रीकन चीता ही क्यों, एशियन चीता क्यों नहीं। तो इसके पीछे का एक मेजर रीज़न ईरानियन गवर्नमेंट की एक्सचेंज की कहानी है। बेसिकली पूरे एशिया में ईरान को छोड़कर ऐसा कोई देश नहीं है जिसके पास वाइल्ड एशियाटिक चीता हो। सेम गोज़ फॉर इंडिया फॉर डिफरेंट एनिमल। अब पूरे एशिया में इंडिया को छोड़कर ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसके पास वाइल्ड एशियाटिक लायन हो। सो इंडियन गवर्नमेंट ने जब एशियाटिक चीता की डील करने के लिए ईरान गवर्नमेंट के पास पहुंची, तो ईरान ने एक्सचेंज ऑफर रख दिया एशियन लायन की मांग रखते हुए, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्लान को रिफ्यूज़ कर दिया। इसके पहले भी 1960 में इंडिया एंड ईरान गवर्नमेंट के बीच चीता ट्रांसफ़र करने की बात हुई थी, बट ईरानियन गवर्नमेंट ने उस समय चीता को इंडेंजर्ड स्पीसीज बताकर हमें देने से मना कर दिया था। अब इसलिए ही इंडियन गवर्नमेंट अफ्रीका से चीता ला रही है। साथ ही देश के इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव बताते हैं कि गवर्नमेंट का गोल इंडियन ग्रासलैंड में लार्जर री इंस्टेब्लिशिंग इकोलॉजिकल फंक्शन करना है, जिसमें चीता के मेटा पॉपुलेशन को इंडिया में आने वाले टाइम में इंस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि पहले इंडियन चीता के एक्सटिंक्शन के साथ ख़त्म हो गया था। ये ट्रांसलोकेशन IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के गाइडलाइंस के अनुरूप ही किया गया है। तो अब साथ ही आखिरकार इन चीता को ऐसी कौन सी जगह रखा जाएगा जो कि अफ्रीका के हैबिटेट से मैच करे, साथ ही उसी की तरह ड्राई, ओपन और कम इकोलॉजिकल डिफरेंसेस वाला हो, ताकि अफ्रीकन एनिमल इंडियन धरती पर भी ऑलमोस्ट वैसा ही इन्वायरमेंट पा सकें जैसा अफ्रीका में है। तब इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने MP के कुनो नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सबसे परफेक्ट पाया, जहां आने वाले 8 चीता की अपब्रिंगिंग सही तरीके से होगी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के आउटर एरिया में लगता है। ये ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। वहीं इस सेंचुरी को 348.68 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कमीशन किया गया था, जहां अब इस समय ये अफ्रीकन चीता के नाम से जाना जाएगा। सो इट इज़ ए ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया। ऑल्सो इस सेंचुरी में एक समय 1990s में हमारे गुजरात से कुछ एशियाटिक लॉयंस को, जो कि पूरे एशिया को छोड़कर सिर्फ गुजरात के नेशनल पार्क में ही ओपन एरिया में रहते हैं, इनमें से ही कुछ शेरों को कुनो में ट्रांसफ़र किया जाना था, बट ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सका। ये प्रोजेक्ट 1998 से 2003 तक चला और फिर 2003 में ही इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था। ये प्रोजेक्ट सफल ना होने का एक मेन रीज़न गुजरात गवर्नमेंट का नॉट गिविंग पॉलिसी ऑफ लॉयंस थी। गुजरात को इकलौता एशियाटिक लॉयंस के नेशनल पार्क होने का टैग मिला हुआ था, एंड लॉयंस आर आइकन फॉर द स्टेट, और इससे टूरिज्म में भी काफ़ी बढ़ोतरी होती है। सो दैट्स वाई द प्रोजेक्ट वॉज अनसक्सेसफुल। MP गवर्नमेंट ये मानती है कि 1947-48 में जो आखिरी 3 बचे हुए मेल चीता थे, उन्हें कोरिया डिस्ट्रिक्ट के, ये वैसे छत्तीसगढ़ की एक सिटी है, मैं पहले ही बता देता हूँ, जहाँ के अंतिम राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने हंटिंग करते हुए 3 मेल चीता को छत्तीसगढ़ में साल के जंगल में गन शॉट से मार दिया था।
जिसके 3 साल बाद 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इंडियन चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था। ये इकलौता लार्ज कार्निवोर है जो इंडिया से पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन वहीं अब 71 ईयर्स के पीएम नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के दिन यानी कि आज के दिन 17 सितंबर को चीता का इंडिया में रीइंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट इनाग्रेट करेंगे, जो कि पहले 15 अगस्त को होना था यानी कि इंडिपेंडेंस दिन के दिन। लेकिन प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी के कारण ये नहीं हो पाया। बट नाउ इट्स ऑल सेट। एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता लुक वाइज एंड बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। इंडियन चीता का स्केलेटन और बॉडी अफ्रीकन चीता से थोड़ा थिक होता है और ये कम एरिया वाले ग्रासलैंड में भी रहने के आदी हो सकते हैं। और वहीं अफ्रीकन चीता को बड़ी जगह चाहिए होती है। बट कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एशियाटिक चीता के स्लेंडर लेग्स होने के कारण ये अफ्रीकन ब्रदर से ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं। बट हियर नो डाटा इज़ अवेलेबल ऑन दिस टॉपिक, और ऐसा कोई टेस्ट भी अभी तक नहीं हुआ है जो ये बता सके कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड एनिमल किस कॉन्टिनेंट से आता है। और सच में आखिर ज़्यादा फास्ट कौन है? व्हाट डू यू थिंक? नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। सो इन अपकमिंग डेज हमें अपनी धरती पर एटलीस्ट अब तो अफ्रीकन चीता ही सही कूनो नेशनल पार्क में घूमते हुए दिखेंगे। नाउ आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट। सब्सक्राइब टू द जीवन दर्शन फॉर मोर वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।